प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आप राजस्थान के अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है, उन सभी भर्तियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और विशेष करके दोस्तों बीएसटीसी वाले इस क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार आने वाले सवाल है और आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रास्य जनजाति में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अपन 50 क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना। 50 में से अगर आप 30 सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो खुद का मूल्यांकन करना है और कमेंट कीजिए निम्न में से कौन सी प्रथा दोस्तों ग्रास्य जनजाति की नहीं है। तो देखिए मोरबंदिया, पैरावनी, ताड़ना या डाम। तो यहाँ पर डाम इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। डाम दोस्तों क्या है, ग्रास्य जनजाति की एक प्रथा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। दूसरा प्रश्न आपके सामने और आप सभी दोस्तों साथ साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे आप कितने सही कर पाते हो। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तरते बड़ी जनजाति कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा, ठीक है ना। मीणा के बाद दोस्तों कौन सी आती है, मीणा के बाद दोस्तों भील आती है। भील दोस्तों क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी मानी जाती है। अब भील के बाद कौन आएगी दोस्तों, ग्रास्य आएगी, ठीक है ना। राजस्थान की दोस्तों तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है, ग्रास्य जनजाति। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए मीणा मुख्यतः कितने वर्गों में बटी हुई है। जो दोस्तों मीणा जनजाति है ना, वो मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटी हुई है, 2 वर्गों में, 3 में, 4 में, 5 में। सभी साथी कमेंट कीजिए मीणा जनजाति मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटी हुई है। तो ये दोस्तों 2 वर्गों में, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन राइट है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी साथ में काउंट करते रहेंगे, क्लास को पूरा देखेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों के आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले, क्योंकि बार बार आ रही है सवाल। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसी कौन सी जनजाति है दोस्तों क्या है जो मकान बनाकर नहीं रहती है। तो देखिए डामोर जनजाति, बिल्कुल ये दोस्तों क्या है, मकान बनाकर रहने वाली जनजाति है। सेहरिया है, छांची है और दोस्तों गड़िया लोहार है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो गड़िया लोहार जनजाति होती है ना, ये दोस्तों मकान बनाकर नहीं रहती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा में 3 से 4 बार आ चुका है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं दोस्तों, पाल कहा जाता है, फैला कहते हैं, बस्ती कहते हैं, कू कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। भीलों के घर को कू कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी शानदार है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में शेहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में। बताओ राजस्थान में दोस्तों जो शेहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पर रहती है। शेहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, कोटा में, सिरोही में, पाली में या बारां में। तो दोस्तों शेहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहती है, 12 जिले में रहती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसी कौन सी दोस्तों जनजाति है जो क्या है अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनती है, मेलों में चुनती है। बताओ राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। तो देखिए भील, मीणा, ग्रासिया, सेहरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका दोस्तों सेहरिया, ठीक है ना। सेहरिया जनजाति ऐसी है जो दोस्तों अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनती है, मेलों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल सारे देखिए, सेहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। दोस्तों जो शहरियों का मुखिया होता है ना, लीडर होता है, उसे क्या कहते हैं, हवलदार, मुखिया, सेठ या कोतवाल। तो दोस्तों शहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछ रहा है, देखिए राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को दाय रखा जाता था। बताओ इंपॉर्टेंट सवाल है। जो दोस्तों राजा होते थे ना, वो अपने राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को दाय रखते थे। तो देखिए गुजर, माली, चमार या जाट। तो यहाँ पर गुजर सही, ठीक है ना। गुजर महिलाओं को दोस्तों क्या है, राजघराने के राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए क्या है वहाँ पर दाय रखा जाता था। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं। तो देखिए पाली में, बांसवाड़ा में, अलवर में या कोटा में। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर है दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ रखा है, देखिए राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है।
जो दोस्तों डामोर जनजाति होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में या दौसा में। राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर में, ठीक है ना। डामोर को आप डूंगरपुर से याद कर सकते हो। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छाछी जनजाति का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? जो दोस्तों छाछी जनजाति होती है ना, उसका संबंध कौन से जिले से? सीधा क्वेश्चन बनता है कि छाछी जनजाति कहाँ पर मिलती है अपन को? जयपुर में, भरतपुर में, दौसा में या करौली में। छाछी जनजाति इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर से, ठीक है ना। भरतपुर में रहती है छाछी जनजाति वाले लोग। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी भरतपुर कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी क्या करेंगे दोस्तों? इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। काफी विद्यार्थी वीडियो को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी से दोस्तों निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बेनिफिट है इसमें। जैसे नया वीडियो आएगा आपको क्या आएगा? सीधा मैसेज आ जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी कमेंट कीजिए। भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। भील पुरुषों के द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पगड़ी। पगड़ी तो दोस्तों सर पर पहनते हैं। कछाबू, फालू या दोस्तों खोयतू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भील जाति के पुरुषों के द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? कछाबू कहा जाता है, ठीक है ना। कछाबू कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भील जाति का मुख्य खाद्यान्न है, बताओ। भील जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं, बाजरा, चावल या मक्का। भील जाति का मुख्य खाद्यान्न हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मक्का, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। मक्का दोस्तों क्या है? भीलों का मुख्य खाद्यान्न कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने। ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्यौहार है, बताओ। ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है? दीपावली, होली, शिवरात्रि या तीज। तो ग्रास्य का दोस्तों मुख्य त्यौहार होली होता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है, बताओ। डामोर जाति होती है, उसका मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है दोस्तों? मक्का। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड। दोस्तों मैं आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न करवा रहा हूं, इसलिए क्लास को पूरा देखना, इसका बेनिफिट आपको उठाना है, ठीक है ना। आपका अमूल्य समय, अपने पास समय बहुत ही कम है। जैसी नई क्लास आती है आपको क्लास से पूरी देख लेनी है। और ऐसी क्लास और पाने के लिए सब्सक्राइब करो और हमारे प्ले लिस्ट में आप जा सकते हो। वहां पर दोस्तों ऐसी क्या है, 100 से भी ज्यादा क्लासें आपको मिल जाएगी। अब देखिए, निम्न में से कौन से समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों, तीरंदाज शिकार वगैरह करते हैं, तीर धनुष लेके घूमते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन से दोस्तों समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं? भील, ग्रासिया, शेरिया या छाछी। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे तीरंदाज की बात की जाए तो भील होते हैं, ठीक है ना। भीलों का निशाना क्या होता है? सटीक होता है भाई। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ रखा है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। भील जाति के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? बताओ। भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? पाल, पलसा, कू या फला। कू का तो मैंने आपको बता दिया। कू क्या है दोस्तों? भीलों के घर को कू कहते हैं। यहाँ पर पूछा भील जाति के छोटे गांव, ठीक है ना। छोटा गांव होता है उसी क्या कहते हैं? फला कहते हैं, ठीक है ना। फला कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा मेला शेरिया जाति का कुंभ माना जाता है? बताओ। इनमें से ऐसा कौन सा मेला है जो शेरिया जाति का क्या है दोस्तों? कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर। ये दोस्तों बेणेश्वर क्या है? बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है ना। बेणेश्वर मेला दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। घूगा मेड़ी, सीताबाड़ी या गेर मेला। तो अगर शहरियों की बात की जाए, शेरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला, ठीक है ना। सीताबाड़ी मेला। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है, वेरी गुड दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 20वां। देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका दोस्तों नामो निशान राजस्थान में नहीं मिलता है? तो देखिए, भील, सेहरिया, मीणा, ये तो दोस्तों मुख्य आपको पता ही होगा। पर दोस्तों बेगा है ना, ये दोस्तों क्या है? जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। सिंपल दोस्तों ने ऐसे प्रश्न आने वाले, इस न तो हार्ड आएंगे, इस न सरल आएंगे, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आपको रट लेना एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने। शेरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है? बताओ। शेरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए, ऐसे सवाल बहुत आता है एग्जाम में। तो देखिए, कू तो क्या कहते हैं? भीलों के घर को कहते हैं। सहाराना, ग्राम या फला। फला तो दोस्तों क्या होता है? भीलों का छोटा गांव कहलाता है। अब दो ऑप्शन आपके सामने, इन दोनों में से आपको बताना है शेरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है। तो सैराना इसका सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल। कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वो कहलाता है? बताओ। जो दोस्तों कंजर जनजाति होती है
उसकी महिलाएं जो कमर पर वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? घाघरा, गमछा, छाड़ियाँ दोस्तों खुसनी। बताओ, कंजर जनजाति की महिलाएं जो कमर पर वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसको दोस्तों खुसनी कहते हैं, ठीक है ना, खुसनी कहा जाता है। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर को अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? बताओ, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? भानु जी, कान्हू जी, बिग्गा जी या शंकर लाल? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? यहाँ पर जो भी विद्यार्थी भानु जी कमेंट कराए ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। भानु जी दोस्तों जयपुर घराने के प्रवर्तक थे, प्रथम, ठीक है ना, यहाँ पर प्रथम का पूछा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कुमारी स्वाति खत्री किससे संबंधित है? दोस्तों नाम किसका है? कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे है? कथक नृत्य से, चंग नृत्य से, गरबा नृत्य से, इनमें से कोई नहीं। कुमारी स्वाति खत्री का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कथक नृत्य से, ठीक है ना, ये कथक नर्तंगना है, तो पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? यहाँ पर पूछा नहीं किया जाता, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रश्न को पूरा पढ़ना है कि डांडिया नृत्य कहाँ पर नहीं करते हैं। बीकानेर में, शेखावाटी में, भरतपुर में या मारवाड़ में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर में दोस्तों डांडिया नृत्य नहीं करते हैं, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? बताओ, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही से, जसनाते से, दादू पंथ से या बिश्नोई से? अग्नि नृत्य का संबंध कौन से संप्रदाय से हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है जसनाती बता रहा है, ठीक है ना, अग्नि नृत्य का संबंध दोस्तों जसनाती पंथ से, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या बच चुका है? देखिए, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गैर नृत्य कहाँ पर करते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। मुख्य रूप से गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, सीकर में या श्री गंगानगर में? तो गैर नृत्य का संबंध दोस्तों उदयपुर से, ठीक है ना, जिलों की नगरी उदयपुर से, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंपोर्टेंट सवाल सारे के सारे देख लो, एग्जाम से पहले दोस्तों क्लास को पूरा देखना ना। अगर आपको याद नहीं हो रही तो क्लास को एक बार दोबारा देख लो, 3 बार देखो, पर यह सवाल आपको याद होना ही चाहिए। अगला देखिए, वह वाद्यंत्र जो प्राचीन काल में युद्धों के समय बजाया जाता था? बताओ ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जो दोस्तों प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाता था? तो देखिए, नौबत, नगाड़ा, ढोल या शंख? तो इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? नौबत, ठीक है ना, नौबत बजाते थे युद्ध के समय। पहले ही जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है वेरी गुड, प्राचीन काल में युद्ध के समय नौबत बजाया जाता था, ठीक है ना, नौबत। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य, बताओ, सपेरा होता है जो सांप पकड़ने के लिए आता है, वो कौन सा वाद्यंत्र बजाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। सपेरे के द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? शहनाई, बांसुरी, पुंगी या खंजरी? फटाफट कमेंट कीजिए। सपेरा दोस्तों सांप पकड़ने के लिए कौन सा वाद्यंत्र बजाता है? तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा पुंगी, ठीक है ना, सपेरा पुंगी बजाकर क्या करता है? सांप को पकड़ता है, नचाता है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 30वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 30वां क्या पूछ रखा है? देखिए, इंपोर्टेंट सवाल, तेरे ताली नृत्य में कौन से वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं? तेरे ताली नृत्य, ठीक है ना, ये दोस्तों रामदेव जी के मेले का क्या है? मुख्य आकर्षक है, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है तेरे ताली नृत्य। तो यहाँ पर कमेंट कीजिए, तेरे ताली नृत्य में कौन से वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, ढोलक, खड़ताल या चंग? तो यहाँ पर सही उत्तर मंजीरा का, ठीक है ना, तेरे ताली नृत्य में मंजीरे का प्रयोग करते हैं। चलिए जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 31वां देखिए, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? बताओ, जो आपका फड़ नृत्य होता है उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 2 व्यक्ति होते हैं, 22 व्यक्ति होते हैं, 44 या 32? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 42 बता रहे हैं ना, बिल्कुल राइट बात है, फड़ नृत्य में दोस्तों 42 व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? बताओ, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? किस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं? घूमर को, गीदड़ को, गवरी को, गेर को? तो यहाँ पर दोस्तों गवरी को, ठीक है ना, गवरी नृत्य दोस्तों राई नृत्य भी कहलाता है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 33वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फल्गुबाई संबंधित हैं, फल्गुबाई का संबंध किससे? फटाफट कमेंट कीजिए। फल्गुबाई संबंधित हैं चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से, गरबा नृत्य से या दोस्तों घूमर नृत्य से? फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो फल्गुबाई का संबंध दोस्तों, ठीक है ना, चरी नृत्य से।
पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी चरी नृत्य कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आज का 34वां देखिए, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था बताओ। यहां पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले, गलत बताने वाले हैं, सोच समझ कर बताना। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था? अमरकोट में, परबतसर में, पोखरण में या दोस्तों उंडराकस्वर में? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दोस्तों बता रहा है उडगासमेर, ठीक है ना, उडगासमेर राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। काफी विद्यार्थी पोखरण बता रहे, परबतसर बता रहे, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी का जन्म, ठीक है ना, उडगासमेर में हुआ था। ये दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है ना, उडगासमेर कहाँ पर है? ये आपका बाड़मेर में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 35वां देखिए, छोटा रामदेवरा किस राज्य में? बताओ, छोटा रामदेवरा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में? तो छोटा रामदेवरा दोस्तों कहां पर है? गुजरात में, जीजे में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 36वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल ये भी, मारवाड़ के पंचपीरों में किसका नाम लिया जाता है? बताओ, मारवाड़ के दोस्तों पंचपीरों में कौन शामिल है? फटाफट कमेंट कीजिए। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कौन नहीं है, पर यहाँ पर पूछा कौन शामिल है। तो देखिए तेजा जी नहीं है इसमें, देवराना जी भी नहीं है, भूमिया जी भी नहीं है, पर दोस्तों गोगा जी क्या है? गोगा जी पंचपीरों में आते हैं। तो जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 37वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ, लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? केलम दे के साथ, मैणा दे के साथ, पीपल दे के साथ या दोस्तों नेतल दे के साथ? फटाफट कमेंट कीजिए। लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? पीपल दे के साथ। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 38वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी सारी वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी क्या करेगा? 5-5 लोगों को क्लास को शेयर करेगा, ठीक है ना। हमारी मेहनत को समझना है, आपको बस सपोर्ट करना है दोस्तों। क्लास को रेगुलर देखना है, मैं आपके लेके इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा वादा है दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके ले आऊंगा जो परीक्षा में सीधे आते हैं। इसलिए आप क्या करें? सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और कमेंट कीजिए, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? बताओ, पाबूजी का जन्म कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए। पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? फटाफट कमेंट करिए। 1105 में, 1235 में, 1239 में या 1240 में? लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1200, ठीक है ना, 1239 में। सी कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए 39वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? बताओ, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता हैं? तो देखिए, हरिराम बाबा, मलिनाथ जी, हडबू जी या झुंझार जी? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से दोस्तों लोक देवता हो जाएंगे यहाँ पर? तो जो भी विद्यार्थी हडबू जी बता रहा है ना, हडबू जी इसका सही उत्तर है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता हडबू जी को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों क्या है, क्लास है जो अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। अब आपको क्लास को पूरा ही देखना है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजसमंद झील की पहाड़ पर किस देवी का मंदिर है? बताओ, राजसमंद झील की पहाड़ पर दोस्तों किस देवी का मंदिर है? जीण माता का, करणी माता का, घेवर माता का या आवर माता का? फटाफट कमेंट कीजिए। राजसमंद झील की पहाड़ पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी देवी का मंदिर है? घेवर माता का, ठीक है ना, घेवर माता का मंदिर है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका मित्रों राइट है। चलिए 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, जाम्बू जी के अनुयायी को कहते हैं दोस्तों, जाम्बू जी के अनुयायी को क्या कहते हैं? जाम्बू जी ने क्या दिए थे? 29 नियम दिए थे। तो 29 नियमों को पालन करने वाले क्या कहलाए? विष्णु कहलाए, ठीक है ना, विष्णु कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 42वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछ रखा? देखिए, और आप सभी शासन में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई? बताओ, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर बनाई गई? जालौर में, नागौर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद दोस्तों बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम आ चुकी है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है? जालौर में, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालौर में बनी हुई है। चलिए 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट सवाल देखिए। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ, महावीर जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? करौली में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में? महावीर जी का मंदिर किस जिले में? तो यहाँ पर दोस्तों करौली जिले में, ठीक है ना, करौली जिले में बना हुआ है महावीर जी का मंदिर। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। 44वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अड्डाई जी का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में? बताओ, अड्डाई जी का झोपड़ा कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में? अड्डाई जी का झोपड़ा राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों आपका अजमेर में, ठीक है ना,
अड्डाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 45वां क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए, राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद है, बताओ। राजस्थान के कौन से जिले में जामा मस्जिद स्थित है? बीकानेर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, धौलपुर में। अगर जामा मस्जिद की बात की जाए तो ये दोस्तों भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर में बनी हुई है जामा मस्जिद। बी ऑप्शन आपका राइट है। 46वां क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए क्या बच चुका है, विवाह से संबंधित रस्में, इसमें से कौन सी रस्म विवाह की है? तो देखिए पैरावणी, कोकण डोरडा, बरडी पड़ला या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो देखो भाई तीन तो क्या है, ये दोस्तों तीनों की तीनों विवाह की रस्में यानी उपयोग सभी आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। अब दोस्तों चलते हैं हमारी क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारी क्लास का दोस्तों क्या है, लास्ट सवाल रहने वाला है। तो क्या पूछ रहा है देखिए, भील जनजाति में ब्रह्मा विवाह है, बताओ भाई। दोस्तों भील जनजाति में ब्रह्मा विवाह क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए असामान्य घटना होती है, मान्यता प्राप्त होता है, दोनों ही होते हैं दोस्तों, कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट क्या है दोस्तों, मान्यता प्राप्त विवाह कहलाता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट करा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। आज की क्लास में अपन दोस्तों 47 क्वेश्चन किए। अगर 47 में से आपके 30 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों ऐसे वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पर ऐसी क्लासें और भी मिल जाएगी, सारी क्लासें देख लीजिए। और प्रत्येक विद्यार्थी क्या करे दोस्तों, 5-5 विद्यार्थियों को शेयर करेगा इस वीडियो को, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 5-5 को आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।